सरवत जैसे ही सारा माजरा सुनती है बेचारी परिज़े का और उसके बाद कई और कहानियाँ खुलती हैं तो काफ़ी हैरान होती है और शुक्र करती है खुदा का कि उसकी बेटी बच चुकी है और उसकी जान बख्शी उधर से हो गई, वरना पता नहीं वो इंसान क्या कुछ करता, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए परिज़े इस बात पर काफ़ी खुश है और कहती है कि शुक्र है कि आप सुल्तान जैसे इंसान के चुंगल से निकल आई, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी जीने नहीं देते बल्कि ज़िंदगी जीरन करके रख देते हैं। आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। जिस पर असरा कहती है कि सुल्तान को छोड़ने का फ़ैसला मेरा तो है ही, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने बहुत समझाया, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि इन सब बातों में गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है। मैंने ही सब कुछ किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना चाहती तो ऐसा कभी भी ना होता। मैंने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया था, जिसकी सज़ा आज तक भुगत रही हूँ। इस पर परिज़े कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने भी यही गलती दोहराई थी और सबके ख़िलाफ़ जाकर मैंने सुल्तान से शादी करने का प्लान किया था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी तबाही और बर्बादी है। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके घर वाले आपके साथ हैं। आप नहीं जानती कि मेरे घर वाले कहाँ हैं और क्या नहीं, और कैसे मुझे छोड़ के चले गए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मेरी अपनी मर्ज़ी थी और मुझे ऐसा ही सानी के सलूक मेरे साथ बेहतर था। जिस पर असरा कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारे सारे दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे अगर तुम नौफल को अपनी ज़िंदगी में ले आओ। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और तुम्हें इस बात को कभी भी रद्द नहीं करना चाहिए, कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे घर वाले, और एक ऐसे इंसान की वजह से मेरा सारा घर बर्बाद होकर रह गया है। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफल जो है वो कहता है परिज़े से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिज़े को देख के एकदम से उसके मुंह में परिज़े एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिज़े उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिज़े उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिज़े के दिल में भी ठंड बढ़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड ने तो कमाल कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि असरा को यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो एक मजबूत लड़की है और जो चाहती है वो कर सकती है। बिल्कुल भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हार चुकी है असरा और समझ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बार बार अपने भाई से यही
बात कर रही है और बहुत परेशान रोती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। जिसको सुनकर सरवर उसको यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रही बात के अकेलेपन की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें मेरी सपोर्ट है, बल्कि हम सब घर वालों की सपोर्ट है। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। और वैसे भी तुम अकेली भी सब कुछ कर सकती हो। बस तुम्हें अब सुल्तान से जान छुड़वाने के लिए अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तुम्हें इस तरह से वो करेगा और तुम्हें कोई ना कोई बात पर तुम्हें यानी कि बात करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अब मजबूत रहना है और इसी फैसले पर रहना है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा इस फैसले के लिए मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डर खौफ थे, समझो तुमने सब ख़त्म कर दिए, उनको पीछे छोड़ आई हो। अब मज़ीद कुछ भी नहीं डरना है, बस इस फैसले पर कायम रहना है। नौफिल ने जी बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। देखिए जी, हर एक की मदद करने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसने असरा की कहानी सुनी और बहुत परेशान हो गया, और असरा को कहता है कि आप मुझे अपने भाइयों जैसा ही समझिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड पड़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है।